इस वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चंस को ले रहे हैं, 3 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंस रेशियो के बारे में, क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में, और एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ जाता है सीडीएसएल के बारे में कि सीडीएसएल ही बंद हो गया तो क्या करेंगे। पिछले वीडियो पे ये क्वेश्चन है कि मैंने बताया था कि सीडीएसएल के अंदर हमारी सिक्योरिटीज स्टोर रहती है तो ब्रोकर बंद हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनका कहना है कि सीडीएसएल ही बंद हो जाए तो क्या करेंगे, तो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सपेंस रेशियो की। तो एक्सपेंस रेशियो सबसे पहले तो ये समझ लो कि जिस भी एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हो या फिर जहाँ पे भी वेबसाइट एप्लीकेशन कहीं पे म्यूचुअल फंड का जो आपको रिटर्न दिखता है वो एक्सपेंस रेशियो हटाने के बाद दिखता है, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो उसमें से निकल चुका होता है, जो भी कटना होता है वो निकल चुका होता है, जो एक्चुअल रिटर्न इन्वेस्टर को मिले हैं वो रिटर्न दिखता है। पहली चीज ये क्लियर है। दूसरा, जो मेन क्वेश्चन था कि एक्सपेंस रेशियो कटता कब है, तो जिस सेकंड एनएवी आपको अलॉट हो गई उस सेकंड से जो पर डे बेसिस पे है, मतलब हर दिन एक्सपेंस रेशियो कटता है। हर दिन कैसे एक्सपेंस रेशियो कटता है, तो टोटल साल का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.5%, 0.25%, 0.75%, उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डेज में, और तब पर डे उस बेसिस पे आपका एक्सपेंस रेशियो कटता है। तो चाहे आप 10 साल रखें तो, या फिर 10 दिन रखें तो 10 दिन के हिसाब से भी आपका एक्सपेंस रेशियो कट जाता है। तो उम्मीद है क्लियर होगा। और जो आपको रिटर्न शो होते हैं, अगर निपॉन दिख रहा है 28-29%, अगर पराग पारिक दिख रहा है 20%, अगर कोई ब्लू चिप फंड दिख रहा है 13% रिटर्न, तो वो एक्सपेंस रेशियो निकालने के बाद दिखता है। क्लियर है। अब बात आती है सीडीएसएल की। तो देखो, सीडीएसएल को बनाया क्यों गया है, सीडीएसएल एनएसडीएल, ये दोनों को क्यों बनाया गया है? इन दोनों को बनाया ही गया है ताकि जो स्टॉक्स हैं या गोल्ड बॉन्ड है या म्यूचुअल फंड या जो भी सारी इन्वेस्टमेंट वाली चीजें हैं जिनको डीमेट फॉर्म में रखा जाता है, उनको रखा जा सके। डीमेटेरियलाइज फॉर्म में रखने के लिए ही इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को बनाया गया है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। गवर्नमेंट बॉडी नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट गवर्नमेंट बॉडी इनको कह सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा इन करने के लिए, मतलब कोई सीडीएसएल जैसी कंपनी बनाने के लिए या फिर कोई सीडीएसएल जैसी कंपनी को एग्जिट करने के लिए, मतलब बंद करने के लिए, इतने ज्यादा नॉर्म्स हैं, इतनी ज्यादा रेगुलेशन है, इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसी कंपनी जीरो से, स्क्रैच से खड़ी करना। और ऐसी कंपनी जो अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है, बढ़िया चल रही है, सबसे पहले तो ऐसी कंपनी को बंद होने का कोई मतलब नहीं बनता है। और बंद अगर होना भी होता है तो जब तक कोई यहाँ पे दूसरा या तीसरा ऑप्शन नहीं निकल के आता तब तक बंद नहीं हो सकती। क्लियर है। रातों रात आपका पैसा लेके भाग नहीं जाएगी सीडीएसएल, ऐसा नहीं होगा। नाम क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, तो ये आपके डिपॉजिट्स को होल्ड करती है। क्लियर है। जब आप बेचते हो तो चार्ज लेती है आपसे, डिपॉजिटरी डीपी चार्जेस जो आपके लगते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। तो अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कोई कंपनी अगर चल रही है तो उसके बंद क्यों हो जाएगी बिना कारण का, इसका कोई मतलब नहीं बनता। और दूसरा, ये कोई एक पर्सन की कंपनी नहीं है कि मैंने उठ के खड़ा नहीं कर दिया है कि मैं बंद करके चला जाऊंगा। तो इन चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस प्लेटफॉर्म का मकसद ही यही है कि आपके सिक्योरिटीज को होल्ड करें, और बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा हाई रेगुलेशन है एंट्री एग्जिट के लिए, इसलिए बंद होना या नया प्लेयर आना। और इसीलिए तो सीडीएसएल जैसी कंपनीज जो होती है वो मोनोपोली काइंड ऑफ होती है, मतलब डुओपोली कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दो है। क्योंकि यहाँ पे मोट क्या है, रेस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो रेगुलेशन है, इसलिए स्क्रैच से ऐसी नई कंपनी बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोई एडवाइस नहीं है, स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, नो टिप्स, नो एडवाइजेस, ओनली एजुकेशन इस चैनल पे आपको मिलता है। चलो, तीसरा क्वेश्चन जो है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में था कि बहुत सारे लोग कमेंट करते थे मेरे वीडियोस के नीचे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर या फिर क्वांट के दूसरे फंड के भी अंदर सेम डे एनएवी नहीं मिलती है। मतलब जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट की, मार्केट गिरा हुआ है, 11, 12, 1 बजे भी इन्वेस्टमेंट कर दी, फिर भी उस दिन के क्लोजिंग के अकॉर्डिंग एनएवी नहीं मिलती है, ऐसा लोगों का कंप्लेन था। तो पहले तो मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था, मैंने बताया हुआ है कई बार। फिर अगेन ये भी रिकमेंडेशन नहीं है, बस एजुकेशन पर्पस के लिए कि मैं इसके अंदर खुद से इन्वेस्टेड हूं। तो इस बारी मैंने खासकर ध्यान दिया कि जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मुझे उस दिन की अकॉर्डिंग एनएवी मिलती है या
नहीं मिलती है। मैंने इन्वेस्टमेंट किया एंड उसी दिन के अकॉर्डिंग मुझे प्रोवाइड हुई है। तो इसलिए जितने भी लोगों का कन्फ्यूज़न था वो कन्फ्यूज़न यहाँ पे दूर हो जाना चाहिए। लगभग 1 बजे से थोड़ा टाइम पहले 12:35 के आसपास में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। स्क्रीनशॉट लेकर मैं यहाँ पे टाइमिंग लगा दूंगा और उसी दिन के अकॉर्डिंग मुझे NAV लॉट भी हो गई। तो जिन लोगों का भी ये क्वेश्चन था, परेशानी था, तो मुझे तो भाई सेम डे NAV